हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सिद्धार्थ शाक्य। तो हम लोगों ने क्लास 10th के PYQ सीरीज़ लगा रहे थे, जो एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 11 तक लगा लिए थे MCQ। आज हम लोग क्वेश्चन 12 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है कि 5 sec थीटा माइनस 6, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है क्या, cot थीटा की। तो देखो बच्चों, कैसे करेंगे इसको लिखेंगे 5 sec थीटा माइनस 6 इक्वल 0। ये -6 है, इधर हम भेज देंगे राइट हैंड साइड में। तो 5 sec थीटा, ये माइनस का इधर आगे इसमें राइट साइड में क्या हो जाएगा, प्लस का। उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो sec थीटा 6/5। अब sec थीटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए, h/b होता है, ठीक है। और कॉट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉट क्या होता है, b/p होता है। तो हमें क्या चाहिए, p चाहिए। तो हम किसमें क्या करेंगे, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² p² प्लस b²। तो h इसमें क्या है, 6 है, और हमें p चाहिए, और b इसमें क्या है, 5 है। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, और p² 5 का स्क्वायर होता है 25। अब ये 36, ये 25 है, इधर लाके इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए तो माइनस का 25 हो जाएगा, और p²। 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और p²। बेटा इसके यहाँ स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो अंडर रूट 11, p हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 11 में। हमको चाहिए cot थीटा। तो देखो जो cot थीटा क्या होता है, b/p। तो b हमारा क्या है, आपका 5 है, और p क्या है, अंडर रूट 11। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, 5/11। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपका 12 हो गया। अब क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 13 की तरफ। तो क्वेश्चन 13 आपका क्या है, क्वेश्चन 13 क्या है आपका, इफ sec थीटा माइनस tan थीटा m, then the value of sec थीटा प्लस tan थीटा इज। आपके ऑप्शन है 1 माइनस m, v आपका m² 1, और c आपका 1/m, और d आपका -m। तो देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि sec थीटा और tan थीटा इक्वल m है। अगर इधर माइनस है और प्लस पूछ लिया है तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपॉन में ही आ जाता है। तो sec थीटा प्लस tan थीटा 1/m। तो इस तरह से हम इसे डायरेक्ट रिजल्ट को याद रखेंगे, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। तो क्वेश्चन 14 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 14 क्या है, यर्सन एंड रीजन का क्वेश्चन है। इफ sin a 1/3 फिर 0 डिग्री, थीटा आपका ग्रेटर है 0 से, और 90 से क्या है, इसमें छोटा है। फिर देन द वैल्यू ऑफ cos a इज 2/√2 और 3। इसका रीजन फॉर एवरी एंगल थीटा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो देखो बच्चों, इसे हम लोग कैसे करेंगे पहले हम लोग असिस्टेंट को सॉल्व करेंगे।
तो इसमें क्या है, साइन की वैल्यू 1/3 है, हमें कॉस की वैल्यू इसमें दे रखी है, ठीक है। और हमें ये रीज़न फाइंड करना कि इस रीज़न से ये मतलब असिस्टेंट, तो इसमें हम कैसे करेंगे, हम वैल्यू लिखेंगे साइन ए की 1/3 और कॉस ए की क्या है 2√2/3, ठीक है। इसमें हम देखेंगे रीज़न लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो हम रीज़न लिखेंगे, क्या है हमारा रीज़न, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। तो बेटा देखो साइन की वैल्यू रख दो तो 1/3 का होल स्क्वायर, फिर बेटा कॉस की वैल्यू रखो 2√2 का होल स्क्वायर इक्वल 1। बेटा 1/3 क्या हो जाएगा 9 और ये 2। तो देखो इसको हम साइड में सॉल्व करते हैं एक बार। देखो ये 2√2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 2 = 4, वही √2 का आपका 2 ही बचेगा, तो 4 × 2 = 8। तो इस तरह से इसका स्क्वायर क्या होगा आपका 8 होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 और 3 × 3 = 9 प्लस 1। तो बेटा डिनोमिनेटर सेम है, 9 आ जाएगा, 8 और 1 9 इक्वल में 1, तो 9 से 9 कटेगा 1 इक्वल 1। तो LHS इक्वल RHS हमारा सेम आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि मतलब रीजन असिस्टेंट को मतलब इसका सही रीज़न बता रहा है। तो इस तरह से ये आपका होता है पहला ऑप्शन करेक्ट। इसमें क्या होता है, असिस्टेंस और रीज़न दोनों ही ट्रू होते हैं, और जो रीज़न है ना वो एक्सप्लेन कर रहा होता है किसको, असिस्टेंट को। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है इसको किसको, असिस्टेंट को। तो इस तरह से हमारा ये ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 क्या है, इफ tan 2 theta 1 and cos square 2 theta x, then x इक्वल। तो ए आपका ऑप्शन है 1/2, बी ऑप्शन है 1/4 और सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन 1/3, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालेंगे, पहले इसको tan 2 थीटा को लेंगे, तो बेटा tan 2 थीटा इक्वल 1। बेटा हम tan में पता करेंगे 1 वैल्यू किस थीटे पे आती है, तो tan 45 पे आती है। तो हम लिखेंगे tan 2 थीटा, 1 की जगह लिख देंगे हम tan 45 थीटा। अब बेटा देखो थीटा से थीटा कंपेयर करेंगे, तो हम लिख देंगे कंपेयरिंग थीटा। तो बेटा थीटा थीटा कंपेयर हो जाए, कट कभी नहीं करेंगे, तो 2 थीटा 45 डिग्री, ये काट देंगे इसको, तो क्या 2 × 2 = 4 और बेटा ये काटोगे तो आप पॉइंट में आएगा, पॉइंट में हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो हम सीधा लिख देंगे कि 2 थीटा क्या है हमारा 45 डिग्री, इसमें पुट कर देंगे। तो देखो बेटा हम कैसे पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर 2 थीटा एक्स, क्योंकि 2 थीटा दे रखा है, थीटा नहीं दे रखा है, तो 2 थीटा ही लेंगे हम। तो बेटा कॉस 2 थीटा, 2 थीटा कितना है 45 के बराबर है, और एक्स। अब बेटा कॉस 45 में वैल्यू क्या होती थी 1/√2 होती थी, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा देंगे एक्स। इसे बेटा खोलेंगे तो 2 आ जाएगा, एक्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है बेटा, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ। तो देखो बेटा क्वेश्चन 16 क्या है, क्वेश्चन 16 है आपका, इफ साइन 60 डिग्री tan 45 डिग्री इक्वल sec 30 डिग्री अपॉन k, then the value of k is तो बेटा इसका ऑप्शन है 4/3, बी आपका 3 और सी आपका 2/3 और डी ऑप्शन है आपका 4/7। तो देखो बच्चों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें किसी के की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसमें,
तो बेटा साइन 60 की वैल्यू रखेंगे हम, पहले इसको नोट कर लेंगे। साइन 60 डिग्री और tan 45 डिग्री बेटा sec 30 अपॉन के। बेटा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और tan 45 डिग्री होती है 1। बेटा sec 30 की वैल्यू क्या होगी आपकी 2/√3, ठीक है, अपॉन के के नीचे क्या है 1 है, तो बेटा ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। तो बेटा √3/2 और 1 का इंटू करेंगे तो यही होगी संख्या, तो 2√3 के, ठीक है। ये डॉट है मतलब मल्टीप्लाई का साइन। तो देखो बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 3√3 क्या बन जाएगा 3 के, बेटा 2 2 जा 4। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर 3 हम कहाँ भेज देंगे नीचे, तो बेटा के की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 4/3, ठीक है। अब बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 17 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन 17 क्या है आपका, क्वेश्चन 17 आपका 5/8 sec स्क्वायर 60 tan स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 45 इज इक्वल टू ये। इसके बेटा ऑप्शन क्या क्या आपके 5/3, बी आपका -1/2 और सी आपका -1/4, डी बेटा आपका 0। तो इसको सॉल्व करना है। देखो 5/8 है, sec स्क्वायर 60 है, tan स्क्वायर 60 है, प्लस cos स्क्वायर 45 है, ठीक है बच्चों। इसमें बेटा वैल्यू पुट कर देंगे, तो बेटा 5/8 और बेटा sec 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी, तो आपकी होती है 2 का होल स्क्वायर, बेटा tan 60 वैल्यू होती है √3 का होल स्क्वायर और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे बेटा हम सॉल्व करेंगे आगे। तो बेटा 5/8 2 2 जा 4 माइनस √3 का होल स्क्वायर होगा बेटा 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर होगा 2, ठीक है। 4 से ही काट देंगे 2 बार तो 5.2 आ जाएगा, फिर 3 और 1/2, ठीक है बच्चों। इसका हम लोग क्या ले लेंगे एलसीएम 2 आएगा, तो इधर 5 होगा, इधर 1 है तो 1 2 जा 2 2 3 जा 6 प्लस 1 बेटा 6 में से 5 जाएगा तो आपका -1 बचेगा, -1 + 1/2 क्या हो जाएगा आपका -1 से ही +1 कटेगा 0, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 का आपका 0, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 18 की तरफ। तो देखो बच्चों क्वेश्चन 18 क्या है आपका, तो बेटा क्वेश्चन 18 है इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा x देन cosec थीटा cot थीटा विल बी, ए ऑप्शन है आपका x, बी ऑप्शन आपका x², सी ऑप्शन आपका 2/x और डी ऑप्शन आपका 1/x। तो देखो बच्चों ये हम पीछे कर सकते हैं, कर चुके हैं कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका अगर इधर प्लस है इधर माइनस होगा तो इसका हम क्या कर देंगे रिवर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 18 तक करते हैं। हम लोग उसको अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन 19 से, ठीक है। धन्यवाद।